रक्तचाप बढ़ने लगे। रक्तचाप मतलब किसको बोलते समझ रहे ना? ब्लड प्रेशर है ना। आजकल इंग्लिश ज्यादा चलने लगी, हिंदी कम हो गई है ना। तो रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, स्वयं को बचाना है तो तुरंत छोड़ दो चाय। स्वयं को बचाना है तो तुरंत छोड़ दो चाय। आप निश्चित अपनी ये बहुत सुंदर सी प्रवचन श्रृंखला चल रही है स्वास्थ्य के ऊपर। लंबे समय से स्वास्थ्य के ऊपर आप लोगों को मैं उद्बोधन दे रहा हूँ और घुटने पर अपनी चर्चा चल रही थी, लेकिन मंगलाचरण आज थोड़ी बात घुटने की बोलकर आज मैंने आप लोगों को पहले बोला था हाई ब्लड प्रेशर पर आपसे बात करूंगा। हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे उसको हम ठीक कर सकते हो उस हाई ब्लड प्रेशर को। उस पर बहुत से लोगों की मांग थी, उस पर पहले बोल रहा हूँ। तो पहले उसका मंगलाचरण जो मैंने किया है उसमें ये वाली बात बोली है कि क्या अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो क्या कर दो, स्वयं को बचाना हो तो छोड़ दो चाय। क्या छोड़ना है? और सबसे बड़ी बात वही आप छोड़ नहीं पाते हो, बाकी तो सब छूट जाती है, लेकिन वो अखिलेश बोल रहा है चाय नहीं छूटेगी महाराज, चाय नहीं छूटती। आप समझना, चाय के मैं 7 दुष्प्रभाव बता रहा हूं। मंगलाचरण हो गया, फिर घुटने वाली बात बोल दूंगा कि अगर क्या होता है, चाय एसिडिटिक होती है। खाली पेट अगर आपने चाय पी एसिडिटी बढ़ेगी। चाय खाली पेट आपने पी ली भूख समाप्त हो जाएगी। तीसरा चाय दिन में 4-5 पीने वाले पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, बिल्कुल संभावना रहती है। ध्यान रखना, खाली पेट अगर आपने चाय पिएगी तो प्रोटीन और पोषक तत्व का उपभोग और उपयोग समाप्त हो जाता है। और ज़्यादा चाय, स्ट्रॉन्ग चाय अगर आपने पी ली तो अल्सर का बिल्कुल खतरा बना रहता है। इसलिए और सबसे बड़ी बात तो एक है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और उसमें एक टेनिन नाम का एक रसायन होता है जो पेट की भीतरी दीवार पर जाकर जमा हो जाता है, वो भूख को तो तमाम समाप्त कर देता ही है, देता है, लेकिन उसके अलावा अनेक प्रकार के नुकसान को, शारीरिक दुष्प्रभाव को डालता है। और साथ साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आज हो रही है यूरिक अम्ल की। चाय यूरिक अम्ल को बढ़ाता है और यूरिक अम्ल गठिया और जोड़ों के दर्द का प्रमुख कारण है। वात रोगियों के लिए कम से कम चाय पीना चाहिए। न चाय हड्डी और जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। अब जिन लोगों को बहुत दर्द है कम से कम चाय से दूर हो जाए। निश्चित वो चाय बहुत नुकसानदेह है, उस चाय को जहर मानना चाहिए आपको, है ना। आप एक कप टी बोलते हैं, एक कप टी, लेकिन वो कपटी है। कपटी मतलब क्या है? आपको वो जो है ना समाप्त कर देगी वो चाय। क्योंकि मैं आप लोग ये माने ना कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बिना मतलब रोटी खाते हैं और जब रोटी नहीं मिलती है तो आप भूख सहन कर लेते हैं। रोटी की अपेक्षा अगर आपको मान लीजिए दूसरी चीज़ भी दे दें तो काम चल जाएगा, है ना। मान लीजिए चावल दे देंगे तो भूख शांत हो जाएगी चावल से, लेकिन वो नशा नहीं है, रोटी नशा नहीं है, भूख अपने आप में आप किसी से शाम से कर दो। लेकिन चाय नहीं मिलती है तो उसके बिना आप रह सकते हो, ऑप्शन है चाय का, मतलब वो नशा है। वो क्या है? वो नशा है चाय का, आप समझ नहीं रहे। जैसे बीड़ी का, सिगरेट का, दारू का, ड्रिंक का नशा होता है, ऐसे ही चाय का नशा होता है, आप उसको समझ ही नहीं रहे। और आप अगर हम आपसे बोले आप नशा करते हो तो आप बुरा मान जाओगे। महाराज चाय पीना कोई नशा है? ये तो हर घर में बनती है, हम बचपन से पीते आए। पर मैं कह रहा हूँ नहीं, एक प्रकार का नशा ही है। आप उस नशे से दूर हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नशा है? तो आपके सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूँ, रिसर्च रिपोर्ट रख रहा हूँ, रसायन। मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत मानना महाराज जी डरा के छुड़वा रहे हैं, नहीं। छोड़ना नहीं छोड़ना आपके हाथ में। पर बाकी मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर आप चाय पीते हो तो आप ये बोला करो बड़े गर्व के साथ कि मैं नशा करता हूँ। क्या बोला करो? क्या बोला करो? मैं नशा करता हूँ। क्योंकि चाय के अंदर टेनिन नाम का एक द्रव्य, उसकी जो आप पूरा उसका परीक्षण करा, रासायनिक परीक्षण करा, तो चाय के अंदर 10 प्रकार के जहर हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? तो सबसे पहला टेनिन उसमें पाया जाता है 18%। वो क्या करता है? टेनिन जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, उस टेनिन के माध्यम से घाव पैदा होता है। अंदर आप टेनिन लोगे, पेट में घाव होता है, अल्सर में प्रमुख कारण टेनिन है। वो अंदर की आंतों को जला देता है, अंदर की आंतों को सुकड़न पैदा कर देता है। दूसरा कैफीन होता है 2.75। ये जो है इसमें तेजाब होता है, ये जो तेजाब होता है ये गुर्दे को कमजोर कर देता है।
आप वो तेजाब का सेवन करते हैं, अगर आप चाय का सेवन करते हो, इसमें तीसरी थीन होती हैगी, ये भी ये इस प्रकार की अल्कोलाइड है ये, जिसके माध्यम से आप नशे के प्रभाव में आते हैं। यही है जो नशा दिलाता है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। ये 3% होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि खुश्की और फेफड़ों और दिमाग पे भारीपन को लाता है। जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक दिमाग का भारीपन समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। इसमें चौथे नंबर पर होता है सोलेटाइन ऑयल। ये निद्रा को नष्ट कर देता है। जो लोग चाय पीते हैं उनको निद्रा नहीं आती। और मैं तो सच बताऊं, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मतलब पढ़ाई करता था तो पढ़ने के लिए चाय पीता था। क्यों? नींद ना आए इसलिए। तो होता भी ऐसे ही था, नींद नहीं आती थी। हम लोग चाय पीने के लिए स्पेशल जाते थे, चाय पीने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ चाय मिलती थी, चाय पी के आते थे। तो वो क्या होता था, चाहे वो राकेश जी खंडवा वाले बैठे हैं, वो समझ गए मेरी बात को, हंस रहे हैं वो। तो वहाँ पर जाके चाय पी के स्पेशल आते थे हम, ताकि क्या रहे, रात को पढ़ना है, नींद नहीं आ, तो नींद समाप्त कर देती चाय, आप निश्चित मान के चलना। तो सोलेटाइन ऑयल इसमें जो होता है वो रोग और साथ में निद्रा को नष्ट करता है और नेत्र रोग पैदा करता है। आज जो चश्मे लग रहे हैं, आज जो आंखों से कम दिख रहा है, आज जो बहुत जल्दी अनेक रोग आंख के हो रहे हैं, उसमें चाय बहुत प्रमुख कारण है। आपसे मैं पूछता हूं, ये जो चश्मा है ये कब की देन है? ये जो चश्मा है कब की देन है ये? क्या पहले राजा महाराजा चश्मा पहनते थे क्या? आज से 100 साल पहले कहीं आपने पुराण ग्रंथों में पढ़ा हो, कोई पद्म पुराण में पढ़ा हो कि राजा साहब चश्मा लगाए हुए थे? हैं? अरे ये अभी की देन ही है, अभी 50, 60, 70, 100 साल की देन है कि आप चश्मा लगा रहे हो। नहीं तो पहले आज तक कभी चश्मा ना लगा था ना लगा है, आप निश्चित मान के चलना। उसमें प्रमुख कारण सोलेटाइन ऑयल जो उसके अंदर होता है वो नेत्र रोग का प्रमुख कारण है। आंखों में आज इसलिए दिखना बंद हो गया है, आंखों में। इसलिए मैं तो बोलता हूं जो गर्भवती माताएं उनको चाय नहीं पीना चाहिए। अगर वो चाय पिएंगी तो वो बच्चा जन्म लेते ही चश्मा लगाना पड़ेगा उसको। ये स्थिति परिस्थिति खराब हो जाती है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे, आप मान ही नहीं रहे और आप उसको समझ के भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उसमें कार्बोलिक एसिड होता है। ये एक ऐसा एसिड होता है जो इस प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रमुख कारण है। और देखो एक एक चीज में मन से नहीं बोल रहा हूं, आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा। मेरे सामने रिपोर्ट रखी है, उस रिपोर्ट को पढ़ते जा रहा हूं, मैं उसी में से बोल रहा हूं। 6वें नंबर इसमें मेमीन होता है। ये जो मेमीन होता है पाचन शक्ति को कम कर देगा। आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपकी जो आंतों की ताकत है वो समाप्त कर देती है चाय। जो चाय पीते हैं मान के चलना उनको कब्ज होगी। जो चाय पीते हैं उनको निश्चित रूप से वात व्याधि गैस की बीमारी प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग चाय पीते हैं उनको भूख तो कम लगेगी, क्योंकि निश्चित है कि उनका जो पेट है वो व्यवस्थित रहेगा ही नहीं। तो उस वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां उस चाय की मन। और एक होता है साइकोजेन। ये क्या बोलता है? तो बोले इससे लकवा की बीमारी होती है, नसों से संबंधित बीमारियां इसी से होती हैगी। अगर आपने चाय पिया, साइनोजेन जितना आप लोगे उतनी ज़्यादा नसों से संबंधित लकवा आदि बीमारी, पैरालिसिस आदि बीमारियों का प्रमुख कारण माना गया है। फिर रीट नायक इसमें होता है रक्त विकार, रक्त विकृत हो जाता है। जैसे ही रक्त आपका विकृत होगा आपको एलर्जी प्रारंभ हो जाएगी। रक्त विकृत होगा आपको अनेक प्रकार की स्किन डिसीज प्रारंभ हो जाएगी। जैसे रीट नायक आपके अंदर पहुंचा, और उसके अंदर रीट नायक नाम का वो पदार्थ होता है जो रक्त को विकृत करता है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है, आज 100 में से 25 लोग मेरे पास इसी बात का आशीर्वाद लेने आते हैं, और ज़्यादा दिन भर में आते ही आते हैं। महाराज जी इस वजह से हम परेशान हैं। किस वजह से परेशान है? पहले ऐसी परेशानी नहीं थी। मैं आप रिसर्च करना, चाय आई जब से सब परेशानी है। चाय के पहले ना चश्मा था ना ऐसी कोई बात थी। सब लोग बोलते हैं आज हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत से लोगों की समस्या है। तो उसका प्रमुख कारण जो है ये नपुंसकता रीट नायक नामक पदार्थ में आती है। रीट नायक चाय के अंदर बहुत ज्यादा आता है। नपुंसकता नाम की आ गई है कि ना माँ में क्षमता बची है बच्चे पैदा करने की, ना पुरुष में बची है जो है संतान की प्राप्ति उन लोगों को नहीं हो रही है। ये चाय है उसमें बहुत प्रमुख कारण है। और एक पैरोमैथिक मतलब आंतों में खुश्की पैदा कर देता है। जैसे आंतों में खुश्की पैदा हो जाएगी तो आंतें सड़ जाएगी। आंतों के सड़न का कारण होता है पैरोमैथिक। और 10वें नंबर पर बता दिया ऑक्सलेट एसिड, जो शरीर से दिन में निकलता है उसका 4 गुना एक प्याली चाय से निकलता है। समझना,
वो हमारे शरीर में निकलता है, लेकिन एक कप चाय में उससे 4 गुना एक प्याली से निकलता है, मतलब एक उसमें निकलता है। और ये इतने सारे विशेष, इससे सारे विषैले पदार्थ आप उस चाय में लेते चले जा रहे हैं, उसके माध्यम से आपका जीवन निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बीमारियों से हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर MD इंग्लैंड के हैं, उन्होंने तो इतनी बड़ी बात बोली है कि सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है, और चाय में मांस से भी 8 गुना ज़्यादा तेजाब होता है। चाय में जो आप पी रहे हो, उनका कहना है मांस से भी 8 गुना अधिक तेजाब होता है। इसलिए संसार में विषमय अगर कोई खाद्य पदार्थ है तो उसमें चाय का स्थान नंबर 1 पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर MD जो इंग्लैंड के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात अपने मुंह से बोली। और बात बताऊं कि उन्होंने असनेड ने क्या कहा है कि चाय, अगर आप माने एक तरफ शराब को रखें और एक तरफ चाय को रखें, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो शराब तो कहीं कुछ फायदा करेगी, लेकिन चाय उससे ज़्यादा कहीं जाना हानिकारक है। उनका कहना है वो जो आप ड्रिंक करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर को फायदा दिलाती है, लेकिन चाय कहीं भी फायदा नहीं। शराब से ज़्यादा नुकसान चाय का है। उनकी रिसर्च रिपोर्ट ये बोलती है कि ये, उसको आप क्या बोलते हैं, स्लो पॉइजन है बोले। ये धीरे 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 सबको समाप्त करता चला जाता है। और चाय पीने के बाद सबसे बड़ा, मैंने आपसे बताया ना कि जो कहना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ता है, तो यूरिक एसिड जैसे ही बढ़ेगा वैसे यूरिक एसिड आपके जो है जोड़ों में तो दर्द देगा ही देगा, और साथ साथ में निश्चित रूप से UTI की समस्या को सबसे बड़ा कारण, 4 गुना ज़्यादा UTI की समस्या बढ़ गई, और उसका कारण सिर्फ चाय है। और चाय पीने से जो पेट की गड़बड़ियाँ हो रही है और जो आप बच्चों को चाय पिला रहे हैं वो बहुत हानिकारक है। आप समझें, उस चाय को छोड़ने का प्रयास करें। अगर आपके जीवन में चाय आ गई है तो मादक पदार्थ है, इसको खून भी इससे नहीं बढ़ता है, पाचन शक्ति भी इससे मंद हो जाती है, और आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चाय पी जाते हैं। इसी से स्नायु आपके कमज़ोर हो जाते हैं, इसी से हृदय रोग का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये होता है, अपच होता है, दुबलापन इससे हो रहा है। तो ये एक प्रकार का जहर है। उसके बाद भी आप लगातार चाय का सेवन करते जाते हैं। और एक बात और बता दूं, इससे सबसे बड़ी बीमारी होती है चिड़चिड़ेपन की। क्यों? क्योंकि अगर चाय नहीं पी आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता चले जाता है, और फिर और अधिक वो चाय की मात्रा बढ़ते चले जाती है। इसलिए हमारा तो काम मानना और कहना आप लोगों से यही है कि अगर आपके जीवन से ये चाय छोड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि चाय को छोड़ दोगे। दिमागी हालत, वो दिमाग में आपने बिठा रखा है कि इसके बिना नहीं चलेगा। नहीं, मैंने बहुत बार, सब मुझसे कोई बोलता है हमारे 10 लक्षण करना है पर बस चाय की छूट दे दो। मैंने कहा आशीर्वाद दे रहा हूँ, एक बार छोड़ के देखो। आप एक बार आप चाय छोड़ के देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है उस चाय के माध्यम से। और मैंने पहले चाय को बताया भी था आप लोगों को कि चाय कौन सी, एक आयुर्वेदिक चाय भी आपके बीच में रखी थी, उस अगर आप वो ले लोगे तो निश्चित मान के चलना कि उस आयुर्वेदिक चाय के माध्यम से आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उस चाय को पीने की। क्योंकि वो जो चाय है, जो आयुर्वेदिक चाय है, वो मैंने बताया था पहले, उस आयुर्वेदिक चाय में इतनी सारी औषधियाँ मिली है, उसके माध्यम से शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, और साथ साथ में हमारा स्वयं का अनेक प्रकार की बीमारियां तो जाएगी लेगी, लेकिन उस चाय के माध्यम से ऊर्जा और एनर्जी मिलेगी। और ये जो चाय हम पी रहे हैं इससे हमारी एनर्जी, ऊर्जा समाप्त होते चली आ रही है। यहाँ लोग, जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? आप क्यों नुकसान कर रहे हो? वो चश्मा क्यों लगाया आपको? अनुराग भाई, ये चश्मा क्यों लगा है? वो चाय के कारण लगा है, उतार के रख दो। अब मानो भैया, मैं आपसे, मेरा प्रश्न ये है, पहले चश्मा था क्या? ये भैया उन लोगों ने अपने को घुमा दिया और हम उसके चक्कर में आ गए। आप मानो तो सही, आप मान ही नहीं रहे हो। आपको, आप निश्चित रूप से, चलो ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब देना। बहुत अच्छी बात रख रहा हूं अब, बिल्कुल, क्योंकि अब जब वास्तविकता आपके सामने रखता हूं। अच्छा आप ये बताओ, आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? बोलो ना, सच में शाकाहारी है, मांसाहारी तो नहीं है? बोलो भैया। बहुत अच्छा, एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि मेरा प्रवचन आज था ये नहीं, दूसरा था, लेकिन हो गया ये प्रवचन। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सुंदर। अहिंसा महासंघ मुंबई, केंद्र सरकार
के पास एक रिपोर्ट भेजी उन्होंने स्वास्थ्य कल्याण को। उन्होंने उनके सचिव को जो रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा 5 जुलाई 1999 को एक पत्र सरकार को लिखा और उस अधिसूचना में उन्होंने जो NR 694 रिपोर्ट थी उसमें विशिष्ट गंध और के लिए एक सुवास प्रदान करने हेतु एक पदार्थ चाय में मिलाया जाता है। वो जो पदार्थ होता है वो पशुजन्य पदार्थ के मतलब उसमें उसके लिए उस पशुजन्य मतलब पशुओं से उत्पन्न होता है वो पदार्थ, और उसकी छूट दी उसमें लेबल भी लगा दिया कि नहीं इसकी अनिवार्यता मतलब वो जो चीज़ है इसकी अनिवार्यता है। तो कॉफ़ी और चाय में वो जो पदार्थ मिलता है उस पदार्थ को आप अगर ले रहे हैं तो एक प्रकार के मांसाहार का भी सेवन आप कर रहे हैं, आप मांसाहारी बन रहे हैं। आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा, आप नेट पर डालना, मैं आपको पूरा अधिसूचना पत्र वो पूरी रिसर्च दे रहा हूँ। वो जो पदार्थ डलता है वो पदार्थ मांसाहार से ही युक्त होता है, पदार्थ पशुजन्य। उसमें एक शब्द आया है पशुजन्य। अब पशुजन्य का तात्पर्य क्या होता है? पशुओं से उत्पन्न होने वाले वो केमिकल उसमें डलता है, और उसके माध्यम से अगर आप चाय पी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मांसाहारी भी हैं, आप नशा भी करने वाले हैं, दोनों हैं आप। अब मांसाहारी भी कहला गए और आप नशेली भी कहला गए, नशा करने वाले भी कहला गए। लेकिन क्या करें भैया, हम अपनी कार में तो पानी छान कर डाल लेते हैं, लेकिन अपने शरीर में तो जो है हम क्या डाले जा रहे हैं हमें ही नहीं पता कि हम जहर को पिए जा रहे हैं। उस जहर के माध्यम से वो ऐसी, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी मैंने ऐसा देखा हैगा, कैसा देखा हैगा कि अगर काम करना है तो क्या पी जाती है, चाय पी जाती है। चाय पी जाती है तो मतलब कैसा, जैसे घोड़ा काम नहीं करता है तो क्या मारा जाता है, चाबुक मारा जाता है। चाबुक मारा जाता है ना तो वो काम करने लगता है, तेजी से काम करने लगता है ना। ऐसे ही जो है ये चाय जो है आपको काम कराने के लिए चाबुक मारती है और आप काम करने लग जाते हो। बड़ा दुख और बड़ा पछतावा होता है कि हम बुद्धिवानी हमारी इतनी समाप्त हो चुकी है कि हम उसको पीते चले जा रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरते चले जा रहे हैं। अब हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप ना पिएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सबसे अच्छा आपको बता रहा हूँ, काली मिर्च। अविनाश सुन ले, अनुराग सुन ले, आजीवन त्याग कर रहे हैं। कौन? आकाश भैया क्या अनुराग भैया? कि काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी और दालचीनी और साथ में अर्जुन की छाल, इसको पानी में उबाल लो और साथ में थोड़ा सा उसमें दूध डाल दो और थोड़ा सा आप उसमें क्या डाल दो, गुड़। वेरी गुड, बहुत थोड़ा सा गुड़, हालांकि शक्कर भी डाल सकते हो आप, कोई बात नहीं है। गुड़ और उसको आप उबाल लो। अब मैं आपको ये औषधि दे रहा हूं। वो जो चाय पी रहे थे अनेक प्रकार की बीमारी, फिर से बोल दूं, काली मिर्च, सौंठ, इलायची, थोड़ी सी अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल, ये आप इसका एक पूरा बोल ले लो। ये मैंने घर में आपको तरीका बता दिया। और इसको डालो, 2 चम्मच इसका पूरा पाउडर डालो और साथ में क्या डाल दो आप, थोड़ा सा दूध डाल दो, थोड़ा सा मीठा डाल दो, उबाल दो। अब आप इसको पी लो। ये क्या है, सब प्रकार के वायरस नष्ट कर देगा, पूरे बैक्टीरिया समाप्त कर देगा, और साथ साथ में ये निश्चित मान के चलना, इससे ऊर्जा और इससे आपका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा, आप अगर स्वीकार मेरी बात कर लेंगे तो। और नहीं तो उसी चाय के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो अनेक प्रकार की उत्तेजना, अराजकता की प्रवृत्तियां हमारे अंदर ये चाय बढ़ा रही है। अगर हम स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग पीते हैं, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, जो लोग पीते हैं वो 2 चीज़ें बोले, मैं क्या करता हूँ, मैं नशा करता हूँ और मैं काय का सेवन करता हूँ, मैं मांसाहार का सेवन करता हूँ। ये बात तो बोलें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना, आपका लीवर, आपका यकृत सब समाप्त तो होते जा रहा है। मत मानो, मैं क्या जाना, अभी चश्मा है, अभी और हार्ट की बीमारी होगी, अनेक प्रकार की समस्याएं होगी। आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो इतनी बात बोल रहा हूँ, आपके भले के लिए और अच्छे के लिए मैंने सचेत कर दिया।